हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइन। और दोस्तों ये एक ट्रू स्टोरी है। दोस्तों ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई। सो गाइस, मूवी में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एंड फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है सरू नाम के एक बच्चे की जो अपनी फैमिली से बचपन में अलग हो गया और 25 साल के बाद उनको ढूंढने निकलता है। फिल्म की शुरुआत होती है 1986 इंडिया के कांडव हिस्से में, जहां सरू नाम का एक लड़का अपने बड़े भाई गुड्डू, अपनी छोटी बहन शकीला और अपनी माँ के साथ रहता है। गुड्डू के साथ मिलकर सरू ट्रेन से कोयले चुराता है और किसी तरह वो बच के निकलते हैं और कोयले बेचकर वो दूध और खाना खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों गरीबी की वजह से वो लोग अपने मन पसंद का खाना खरीद नहीं सकते और गुड्डू वादा करता है कि वो एक दिन सरू के लिए बहुत सारी जलेबियां खरीदेगा। गुड्डू और उसकी माँ दोनों मजदूरी करते हैं और एक दिन सरू जिद करने लगता है कि वो भी गुड्डू के साथ मजदूरी करना चाहता है और ना चाहते हुए भी गुड्डू को उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है और उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। ट्रेन में सफर करते हुए सरू को नींद आ जाती है और उसे स्टेशन पर अकेला छोड़कर गुड्डू को अकेले काम पर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब सरू की आंख खुली तो गुड्डू के वहाँ न होने पर उसे डर लगने लगा और उसे ढूंढते हुए वो ट्रेन में चला गया और ट्रेन में भी उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसने देखा कि वो ट्रेन में अकेला है और वो ट्रेन उसके घर से दूर जा रही है। कई दिनों सफर करने के बाद और वहाँ पड़ी झूठी चीजें खाने के बाद सरू अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुँचा, जहाँ की जुबान उसे समझ नहीं आती थी। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही किसी को उसके गांव गणेश तले के बारे में पता था। कई दिनों शहर में घूमने के बाद उसे नूर नाम की एक औरत मिली जो सरू से कहने लगी कि वो उसे खाना देगी और सरू को अपने साथ ले जाती है। अपने घर ले जाने के बाद नूर सरू से बातें करने लगती है और उसे खाना देकर वो उसे नहलाती है। ये सब करने के बाद वो उससे कहती है कि राम नाम का एक आदमी उससे यहाँ मिलने आने वाला है और वो सरू की माँ को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। और अगली सुबह रामा वहाँ आता है। रामा सरू से बहुत प्यार से बात करता है और कहता है कि वो उसे एक अच्छी जगह ले जाएगा और फिर सरू को लगता है कि रामा और नूर के इरादे सही नहीं हैं और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है और फिर सरू को ऑर्फनेज में भेज दिया गया, जहाँ पर बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। अब एक दिन सरू से मिलने मिसेस सूद आई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरू के बारे में पेपर में ऐड दिया था लेकिन किसी का जवाब नहीं आया और इसीलिए सरू के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली ढूंढी गई है जो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। और ये जानकर उन्होंने सरू की अम्मी को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली और अब सरू भी उम्मीद छोड़ देता है। सरू को थोड़ी इंग्लिश और कुछ चीजें सिखाने के बाद मिसेस सूद उसे ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में भेज देती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने सरू अपनी नई फैमिली सुई और जॉन से मिलता है। धीरे धीरे सरू अपने नए घर में और अपनी नई जिंदगी में घुलने लगता है और 1 साल बाद वो अपनी नई फैमिली के साथ अपने नए भाई मंतोष से मिलता है, जिससे गुस्से की और अपने आप को चोट पहुंचाने की आदत है। और अब 20 साल बाद सरू अपने घर वालों से दूर दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने वाला है और वो दोनों उससे कहते हैं कि उसकी वजह से वो दोनों हमेशा खुश रहे हैं। दूसरी तरफ मंतोष एक बिगड़ा हुआ आदमी बन चुका है जिसको समझाते समझाते सरू थक चुका है, लेकिन वो अब भी सुई और जॉन को खुश नहीं रखता। कॉलेज में सरू की मुलाकात होती है लूसी से और उन दोनों को कुछ दिनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब एक दिन अपने दोस्त के घर पार्टी में सरू को जलेबी मिली, वो चीज जो उसे बचपन से पसंद थी और फिर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। तब उसका पूरा बचपन जाने के बाद उसके दोस्त उसे गूगल पर अपने गाँव ढूंढने को कहते हैं और अपनी सोच में सरू इतना खो गया कि वो लूसी से भी दूर होने लगा और ये सोचने लगा कि उसके गुम होने पर उसकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी। अब कुछ दिनों बाद अपनी असली माँ और भाई की सोच में वो इतना परेशान हो गया कि उसने उनके पास जाने का फैसला किया और लूसी से अलग होने की बात करने लगा। हर वक्त और हर जगह सरू को अपनी माँ और गुड्डू के चेहरे दिखने लगे। अब कई महीने ढूंढने के बाद सरू से मिलने जॉन आया, जिससे पता चला कि सरू ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता। अब एक दिन सरू की हालत देखकर लूसी उससे मिलने गई और उसने सरू को बताया कि सुई की तबीयत खराब है और उसे सरू की जरूरत है। एक अच्छा बेटा ना होने के लिए सरू सुई से माफी मांगता है और ये कहता है कि वो जानता है कि सुई कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और वो शुक्रगुजार है कि उसने सरू को अपने घर आने दिया। सुई कहती है कि वो माँ बन सकती थी लेकिन उसने और जॉन ने फैसला किया कि वो सरू और मंतोष को अपने घर लाएंगे और वो दोनों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका देना चाहते थे। फिर एक दिन उसकी नजर मैप पर उन पहाड़ियों पर गई जहाँ वो अपनी अम्मी के साथ जाया करता था और आखिरकार उससे अपना गांव गणेश तले मिल ही गया, जहाँ की नदी और गलियां उसे याद आ गई। ये बात लूसी और अपने माँ बाप को बताने के बाद सरू इंडिया चला गया और कई दिनों बाद कांडव पहुँचा और फिर उसे अपना वो घर मिल गया जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था।
यहाँ मौजूद एक आदमी सरू की बात समझ गया और फिर वो उसे एक गली में ले गया, जहाँ पर सरू को उसकी अम्मी मिली, जो उसे देखकर ही पहचान गई। और गांव वाले भी अब सरू को पहचान गए थे, जिस रात वो सरू को स्टेशन पर छोड़ गया था। और फिर सरू को पता चला कि उसके भाई गुड्डू की उसी रात ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सरू की माँ शकीला के साथ उसी गांव में रही और उन्होंने सरू के वापस आने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होने दी। और दोस्तों एंड में सुई और जॉन को अपनी माँ के बारे में बताने के बाद सरू ने कहा कि वो दोनों अब भी उसके माँ बाप हैं, इससे उनके बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। सरू को पता चला कि उसका असली नाम शेरू है और वो खुद गलती से उसे सरू कह रहा था, और शेरू का मतलब यानी कि लाइन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।